बरखा इंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया। आमर लियाकत की साबिक और पहली अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल ने दावा किया है कि टीवी मेज़बान ने अपनी तीसरी अहलिया दानिया मलिक को भी रुला दे दी थी। सैयदा बुशरा इकबाल ने साबिक शोहर की तीसरी बीवी दानिया मलिक के खिलाफ वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाने के बाद यूट्यूबर से बात करते हुए दावा किया है कि आमर लियाकत अपनी आखिरी अहलिया को भी रुला दे चुके थे। बुशरा इकबाल का कहना था कि इब्तदाई तौर पर आमर लियाकत ने दानिया मलिक से सुलह करने की कोशिश की, मगर फिर इन्होंने अपनी ही जिंदगी में वकील को खुला के कागजात पर राजीनामा लिखवा दिया था। इनका कहना था कि जब आमर लियाकत का इंतकाल हुआ तो उनके वकील दानिया मलिक के पास खुला का राजीनामा लेकर पहुंचे, मगर इन्होंने इससे कबल ही अदालत में तनसीह निकाह की दरख्वास्त वापस ले ली थी। इन्होंने बताया कि दानिया मलिक की जानब से तनसीह निकाह की दरख्वास्त वापस लिए जाने की वजह से कानून की नज़र में आमर लियाकत का खुला तस्लीम नहीं हो सकता, मगर शरई लिहाज से उनकी खुला हो चुकी है। बुशरा इकबाल ने इल्ज़ाम आयद किया कि दानिया मलिक और आमर लियाकत की शादी नहीं बल्कि एक तरह से डील हुई थी और खातून ने महज चंद माह में इनके साबिर शोहर को लोगों से भीख मांगने तक मजबूर कर दिया। इनके मुताबिक आमर लियाकत तो शादी करना चाहते थे, मगर इन्होंने डील कर ली और दानिया मलिक ने 4 माह के अंदर ही इनसे खुला लेने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और फिर अपनी दरख्वास्त वापस भी ले ली। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दानिया मलिक ने आमर लियाकत को मुआशी तौर पर तबाह किया और वो दूसरे लोगों से माली मदद मांगने पर मजबूर हुए। बुशरा इकबाल का कहना था कि आमर लियाकत के इंतकाल से कबल दानिया मलिक और इनकी वालदा सिर्फ तलाक का मुतालबा करती रहती थी, मगर इंतकाल के फौरी बाद वो इनकी बेवा बनने का ड्रामा करने लगी। इन्होंने साबिर शोहर के इंतकाल पर भी बात की और कहा कि इन्हें नहीं लगता कि इनका कत्ल किया गया है। इन्होंने दलील दी कि आमर लियाकत के जिस्म पर गोली लगने समेत दीगर तरह के कोई तशद्दुद के निशानात नहीं थे और ना ही उनके मुंह से जाग निकल रहा था जिससे खदशा हो कि उन्हें जहरीली चीज दी गई हो। बुशरा इकबाल के मुताबिक कत्ल किए जाने वाले शख्स से मुतल्लक शकूक पैदा हो जाते हैं, मगर इन्हें आमर लियाकत के जिस्म से इस तरह के कोई निशानात नहीं मिले जिनसे इन्हें इनके थोड़े से कत्ल का शक होता। इन्होंने शिकवा किया कि आमर लियाकत का जिस्मानी मुआयना करने के बाद इन्हें इनकी मौत के सर्टिफिकेट पर इनके मौत का सबब नहीं लिख कर दिया गया, जिस पर इन्हें समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया। बुशरा इकबाल की हमरा बेटी दुआ आमर भी मौजूद थी और इन्होंने वाज़ह किया कि वो आमर लियाकत की साबिक अहलिया हैं और इनकी दौलत पर कोई हक नहीं, मगर कानूनी और मजहबी तौर पर बच्चे ही वालिदैन की मलकियत के हकदार होते हैं। इन्होंने आमर लियाकत की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में मुश्किलात का जिम्मेदार दानिया मलिक को ठहराया और कहा कि इनके साबिर शोहर को इतना बदनाम किया गया कि वो लोगों से मुँह छिपाते फिरते रहे। बुशरा इकबाल का कहना था कि इन्होंने FIA साइबर क्राइम में दानिया मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और इन्होंने तमाम शवाहद भी अदारे को फराहम कर दिए हैं और इन्हें वफाकी तहकीकाती अदारे ने इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। हौले हौले ख्वाबों के तार तूने तोड़े। पाकिस्तानी शोहरियत छोड़कर भारतीय कौमियत इख्तियार करने वाले गुलकार और मौसीकार अदनान समी खान ने 2 साल बाद अपना पहला गाना अलविदा रिलीज़ कर दिया। अदनान समी खान ने अपने नए गाने की तशहीर के लिए गुज़िश्ता हफ्ते इंस्टाग्राम की तमाम पोस्ट डिलीट करके अलविदा का मोशन पोस्टर शेयर किया था, जिस पर इनके मदाह परेशान दिखाई दिए थे। गुलकार की जानब से अलविदा की पोस्ट शेयर किए जाते वक्त इस हवाले से कोई तफसील फराहम नहीं की गई थी, जिस वजह से इनके मदाह इनसे मुतल्लिक परेशान दिखाई देते थे। ताहम चंद दिन बाद गुलकार ने अपने गाने की झलक जारी करते हुए मदाहों की तशवीश को ख़त्म किया और अब उनका गाना रिलीज़ कर दिया गया है। अलविदा को म्यूज़िक प्रोडक्शन कंपनी सारेगामा ने अपने YouTube पर रिलीज़ किया, जिसमें गुलकार खुद भी मॉडलिंग करते दिखाई दिए। अलविदा में अदनान समी खान के हमरा सारा कितरी को रोमांस करते दिखाया गया है। गाने की शायरी भारतीय शायर कौसर मुनीर ने लिखी है, जबकि गाने की म्यूज़िक को भी अदनान समी खान ने खुद ही तरतीब दिया है। अलविदा YouTube पर भारत के अलावा पाकिस्तानी शायकीन में भी मकबूल हो गया है और इसे चंद ही घंटों में 10 लाख से ज़ायद बार देखा जा चुका था। अलविदा की रिलीज़ के बाद अदनान समी खान के बेटे पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार अजान समी खान ने भी इनकी तारीफें की, जिस पर वालिद ने बेटे का शुक्रिया अदा किया। बरखा इंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया।